मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग दिल से चाहेंगे। कल आपने देखा होगा एक ऑर्डर जो बीजेपी ने शाया किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो गुलाम हुसैन डार करार दिए गए हैं, और उसके बाद से लेकर लगातार जो है यहाँ पे लोग आते गए और इनको मुबारकबादी देते गए, और इस वक्त भी मुसलसल तौर पर इनको मुबारकबादी के लिए लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने काम जो है समाज और सोसाइटी के लिए किया है वो काबिल दीद है। और उसी चीज को मद्देनजर रखकर पार्टी ने सोचा कि ये इस स्टेज के काबिल है और ये जो है बारामूला के लोगों के लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है, मजीद इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि इस ओहदे पे अब आ चुके हैं और अब जो है इन्हें डिस्ट्रिक्ट बारामूला पूरा संभालना है, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उनके खाने पे आ चुकी है, और इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। गुलाम हुसैन डार साहब, पहले हमारी तरफ से आपको मुबारकबादी और खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में। आपका भी बड़ा शुक्रिया भाई साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और अब आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि इतना और ऊंच मिल जाएगा? देखिए, अगर हम उम्मीदों पे रहें कायम तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद वो पार्टी है जिसमें एक गरीब के बच्चे को और जिसमें एक मजदूर के बच्चे को आगे आने का मौका दे रहे हैं, और गांव के साथ जो जुड़े हुए हैं, गांव लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल इतना मैंने सोचा नहीं था कि मैंने जब कल सुना जब मेरा ऑर्डर आया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं अगर आप यकीन करोगे तो मैंने जब वो ऑर्डर सुना तो यकीन नहीं हो रहा था मुझे। तो फिर मुझे आपने जो सीनियर मेरे हैं, लीडर जो मेरे हैं, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि नहीं आपने काम किया है, आप इस काबिल हो, तभी हमने आपके कंधे के ऊपर इतना बोझ दिया है हमने। तो पार्टी ने भी ये समझ के दिया होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चलाने वाले तो बहुत सारे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की जिम्मेदारी उन लोगों ने मुझे दी है, इस ये सोच के कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे पहले कुछ किया है तो ये जिम्मेदारी मुझे लग रही थोड़ी छोटी मोटी कोई जिम्मेदारी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो मुल्क हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका हमारा एक, अगर हम नरेंद्र मोदी जी भाईजान की बात करें तो वो कहां से कहां पहुंच गया। तो खाली एक वाहिद पार्टी वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो गरीब के बच्चों को मौका दे रही है और उसकी काबिलियत देखकर, उसका उठना बैठना देखकर, उसके लोगों के साथ जुड़ना। मैं इससे पहले तो मेरी मदर बीडीसी भी रही थी हमारे सिंहपुरा की, मैं अगर बात करूं तो लोगों का रुझान हमारे साथ पहले से ही है, लोगों का हमारे साथ उठना बैठना पहले से ही है। तो पार्टी ने जिम्मेदारी मुझ पे दी है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हुसैन साहब, जब हमने यहाँ पे पेशकदमी की यहाँ के और आए तो मैंने डिस्ट्रिक्ट बडगाम से लोग आते हुए देखे, मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से लोग आते हुए देखे जो आपकी मुबारकबादी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा क्या कुछ खास आपने किया है और साथ ही में कहाँ से लोग आपको मुबारकबादी के लिए आए? अगर आप कोविड-19 की बात करोगे, जब पूरा मुल्क हिंदुस्तान पूरा बंद था, तो लॉकडाउन था, तो वाहिद एक बंदा मैं हूं जिसने पूरे सिंहपुर ब्लॉक में सैनिटाइज किया। अगर आप वो देखोगे, अभी भी आपके चैनलों पे वो होगा, तो अगर आप देखोगे वाहिद एक बंदा, वाहिद जब लोग घर में बैठते थे डर के बैठते थे कि हमें कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, वाहिद मैं एक वो बंदा हूँ। मेरे साथ में मेरी टीम थी और मेरी मदर, हालांकि बीडीसी वो बुज़ुर्ग भी थी है, तो मगर मैंने उसको साथ उठाया। मैंने बोला नहीं, लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी है, लोगों ने आपको चुना है। और हमारे ब्लॉक सिंहपुरा में तब भी वोट थे, ये नहीं कि कोई जगह खाली था, वार्ड मेंबर नहीं था, पंच नहीं था, उस टाइम भी वोट थे, तो लोगों ने उसको उस टाइम जिताया। तो वही अगर आप देखोगे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना और लोगों को काम आना, तो हमारा घरौली ताल्लुकात है, तो लोग उसी जुन वलवले में यहाँ पे आ रहे हैं और मुझे हौसला मुझे ना वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें ये कर रहे हैं कि आपने जो किया है उसी का सिलसिला हमें मिला है, तो ये लोगों का प्यार है। हुसैन साहब, ये चीज मानते हैं कि बाकी पार्टियों से बढ़कर बीजेपी पार्टी है जो लोगों के मसलों मसाइल हल कर सकती है? देखिए भाई साहब, अगर मैं आपको दिल की बात कहूं तो दिल की बात अगर मैं आपको कहूं, मेरा वालिद साहब रहा है करीबन, उसने 30-40 साल कांग्रेस में दिए। अल्लाह पाक की कसम, अगर आप यकीन करोगे तो वो कांग्रेस के साथ दिल जोहन से जुड़ा था। तो जो देखने वाले आपके नाजरीन होंगे उनको भी पता होगा
तो जो जो जुड़े हुए थे, मगर कभी भी उसको पार्टी ने इज्जत नहीं दिया। अगर हम याद करेंगे तो मरते मरते भी वो कांग्रेसी मरा। मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने बोला भाई साहब, इन लोगों ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। यहाँ भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या बाकी सारी पार्टीज है, उनके साथ क्या रुझान है? देखिए भाई साहब, अगर हम उनकी भी बात करेंगे तो जब इलेक्शन से पहले वो कुछ वादे लेके आए थे, जब से यहाँ पे एलजी हुकूमत आई, एलजी ने अपना दौर इक़्तिदार संभाला, तब से आपने यहाँ पे खंबे देखे होंगे, तब से आपने यहाँ ट्रांसफार्मर देखे होंगे, तब से आपने यहाँ पे पीने की पानी देखी होगी। जिनसे हम बिल्कुल महरम थे, बिल्कुल हम लोगों को पता ही नहीं था। हमारी माँ, हमारी बहन सवेरे निकलती थी, शाम को वो 2 बजे 12-1 बजे दिन को वापस आती थी, पानी का एक एक मटका लेके। वही अगर आज आप देखोगे, उसी स्कीम को आज काम चल रहा है। मैं अगर पटन की बात करूं तो पूरे पटन के लोग, पूरे कश्मीर के लोग अब जाग चुके हैं। अब ये खोखले वादे जो इन लोगों ने दिए थे, अब बहुत सारे इन लोगों ने मुद्दे बोले थे कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, जो इससे पहले चल रहा था यहाँ पे एलजी सरकार में, वो भी हमें अब कहीं नजर में नहीं आ रहा है। मैं तो हम लोग तो अपने आप को बड़े बदकिस्मत समझते हैं कि लोग कब तक इनके इन खोखले वादों से हम तंग आ गए हैं। हमारे असेंबली मेंबर्स की बात करें या हम बात करें हमारे उमर अब्दुल्ला सीएम साहब की, तो उन्होंने मैनिफेस्टो रखा था, रोड मैप दिया था, और क्या आपको लगता है कि प्रॉपरली वो ग्राउंड जीरो पे इस्तेमाल हो रहा है? देखिए भाई साहब, अगर वो कहीं पे दिखता, शायद मैं आपको ये नहीं बोलता कि जो हमें इससे पहले यहाँ पे काम हो रहे थे, जो इससे पहले ब्लॉक के जरिए, चाहे कोई डिपार्टमेंट, पीडीडी के डिपार्टमेंट से एक खंबा, बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम के, जब हम एमएलए के पास जाते थे, 2 चक्कर काटते थे कि हमें दे दो, वो एक हमारा सरपंच साहब दे रहा था, वार्ड मेंबर साहब दे रहा था। मेरे भाई, हमें वो देखना है एमएलए ने क्या किया है अभी। अगर एक एमएलए की मुझे डिटेल बताओ, उसने क्या किया है अभी। जो भी कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो एलजी सरकार ने यहाँ पे किया है। बाकी ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो। मैं लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली वालों ने दिल खोल के हमें साथ दिया, मैं कश्मीरी आवाम से भी यही गुजारिश करता हूँ, आप छोटा भाई मुझे अपना भाई समझ के जान ले कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाइए, और इनके खोखले से अब हम लोग बिल्कुल तंग आ गए। इनको अब टाटा बाय बाय करके हमारे भारतीय जनता पार्टी में आप आ जाइए। हुसैन साहब, लोगों ने तवक्का असेंबली इलेक्शन से पहले रखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के मसलो मसाइल जो है वो हल करेंगे, और आप इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार भी उन्हीं की है, और यहाँ के अगर ज़्यादातर मेजॉरिटी अगर बात हम करेंगे असेंबली में, जो जिन्होंने इलेक्शन जीता असेंबली इलेक्शन में, तो आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी वादी कश्मीर में कर सकती है? बिल्कुल, वो तो हो रहा है अभी। जो हमारी अपोजिशन लीडर जो हमारे हैं, वो तो इनसे ज्यादा कर रहे हैं। इनको तो भाई साहब, इनको करना नहीं है। इनको खाली यहाँ पे चाहे इनके हाथ में चाहे गवर्नमेंट मतलब ये कि खाली इनके इशारे पे पुलिस नाचना चाहिए, दाए बाए वो फूं फाम, इनको वो चाहिए। इनको गरीब आवाम का कुछ ही, गरीब को तो इनको याद ही नहीं होता है। जब उमर साहब ने टोपी उतारी, बोला कि वो भी उसको बोलना नहीं आया कि मैंने टोप टॉप। अब लोगों ने टोपा उसका संभाला, लोगों ने उसको टोपे को इज्जत दी। अब लोगों को क्या मिल रहा है वापस, उसका भी देखिए आप। हुसैन साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपने पुलिस के जिक्र की है, एडमिनिस्ट्रेशन के जिक्र की है, यहाँ तक कि लोग ग्राउंड जीरो पे हमने भी देखा है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर जो है या कोई भी जो एमएलए जो है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव को कॉल करता है तो उसको इतना रेस्पॉन्ड नहीं दिया जाता है। आपको लगता है कि जो वैल्यू था वो इनका उतना अब नहीं रहा है? नहीं रहना भी चाहिए। गरीब लोगों का दुआ इनके पीछे है। गरीब लोग इनके, जब भी सवेरे बंदा उठता था, उसको पता था कि मैं काम पे जाऊं या शाम को मेरा बच्चा गोली खा के आएगा या पलट खा के आएगा। वो पलट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। इनका यही काम ही है कि दंगा फसाद, पंगा बनाना, वो बनाना, ये बनाना, इनको उसी में आटा निकलता है। मगर कश्मीर का बाशूर अवाम अब जाग चुका है, जान चुका है। मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग दिल से चाहेंगे। अब आप एक बारामूला के खास रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के लिए बन चुके हैं।
क्या जिम्मेदारी आयद लेके आए हैं और किस तरह से स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे और यहाँ के लोगों की जो मसला मसाइल है वो हल करेंगे? वो अगर आप भाई साहब एक दिन आओगे मेरे साथ में, लोगों को भी अगर आप पूछोगे, लोगों ने मुझे तभी सपोर्ट किया जब मैं इस काबिल था। मैं वरना एक गरीब घराने से था, मेरा फादर साहब एक गरीब घराने से था, तो मुझे लोगों ने तभी चुना है, तभी लोगों ने माना है, लोगों ने एक्सेप्ट तभी किया है हम लोगों को कि जब हमने लोगों के लिए कुछ किया। लोगों के लिए जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये जाहिर सी बात है। जो लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा, ये तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर में ही आ रहा है। लोग इनको दिमाग में नहीं था, हम लोग, हमारी तो बात छोड़ो, इन लोगों को दिमाग में नहीं था कि हम इतनी सीटें लेंगे, जो फारूक साहब ने खुद बोला। अब लोगों ने दिया है, प्यार दिया है, इतना कुछ दिया है, तो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? ये खाली अपने लिए वो कौन सी गाड़ी, कौन सा वो सिस्टम, कौन सा रोड मैप, ये लोगों, इन लोगों ने खाली अपने लिए बनाया है। कौन की जिम में हम जिम जाए, किस मुगल बाग में हम शहर पे जाए, खाली अपने लिए किया है, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं लोगों से विनती कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप आइए, जो आपको सही लग रहा है आप उसके साथ जुड़िए। इन लोगों के खोखले वादे बिल्कुल गलत है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ गुलाम हुसैन डार साहब थे, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कल के लिस्ट में, जो कल जो है शाया हुआ लिस्ट, उसमें जाके ये एक अब खास रिप्रेजेंटेटिव बारामूला के लिए जो है अब आ गए हैं सामने। अब किस तरह से इनका रोड मैप सामने आएगा, किस तरह से लोगों के मसले हल करेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। और आखिर में कोई खास मैसेज आप अपनी तरफ से छोड़ना चाहेंगे? बेशक, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाइए। और भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद वो पार्टी है जो गरीब आवाम की देखभाल करती है, गरीब आवाम जिनको याद है। अब अगर हम देखेंगे, ये तो मुझे अभी कमेंट आएंगे इसमें कि बहुत सारी गालियां पड़ेगी, पढ़ने दो, मगर हम सच बोलते हैं। क्या फ्री राशन यहाँ के लोग नहीं खा रहे? क्या फ्री गोल्डन कार्ड इन लोगों को नहीं मिला है? क्या 2-2 हजार ये नहीं ले रहे हैं? यार खाली ये इस चीज के पीछे पड़ेंगे। आपने गुरेज को चढ़ाया, अरे भाई आप देखो ना, चावल कहाँ से ला रहे हो? उसी सफे में आज वो तब का मकदम जो था, जो एनसी का प्रेसिडेंट था, जो पीडीपी का प्रेसिडेंट था, जिसको बोला जाता था कि आपको हम 4 आईवाई दे देंगे, वो जाके बोलता था अपने मुशीरे भाई को और फुफीरे भाई को, आपका नाम मैं आगे दे दूंगा। आज वही उसी सफे में है जहाँ पे मेरा गरीब बंदा खड़ा है, उसी गार्ड मनुष्य के पास वो भी खड़ा लाइन में, मेरा गरीब बंदा भी। यही मोदी जी है, ये तब मुमकिन हुआ जब मोदी था, मोदी है। क्या खूबसूरत बातें जो है इन्होंने हमसे शेयर की है, साझा की है, और आपने भी सुना। और नाज़रीन, आप भी इस चीज़ से किस तरह से यहाँ पे सियासतदानों ने बड़े बड़े दावे और रोड मैप्स दिए थे, लेकिन अब किस तरह से लोग जो है घरों से बाहर निकलकर नेशनल हाईवेज पर सड़कों पे उतर के आ रहे हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर जो है आवाज़ बुलंद करे, लेकिन उनकी आवाज़ जो है नहीं सुनी जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अब खास बारामूला के लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आया है, जिन्होंने कौम की खदमत जो है बहुत ज़्यादा की है और लोगों के बारे में सोचा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बारामूला के लोगों के लिए क्या कुछ खास किया जाएगा। इनके जानिब से गुलाम हुसैन डार जो अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्या कुछ खास किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह से वादी कश्मीर के हर कोई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।